जय। तो इस वीडियो में हम लोग व्यंजन संधि देखने वाले हैं कि व्यंजन संधि किस प्रकार तोड़े। यानी संधि तो हम बना लेते हैं, संधि तो कर लेते हैं, लेकिन संधि विच्छेद किस प्रकार करना है, किस प्रकार तोड़ना है। तोड़ना बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आता है। तो इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं कि संधि विच्छेद किस प्रकार करें। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने विसर्ग संधि को देख लिए थे कि विसर्ग संधि को किस प्रकार तोड़ा जाता है। तो अगर आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे होइएगा तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाला है व्यंजन संधि कि दुनिया का कोई भी व्यंजन संधि आ जाए, दुनिया का कोई भी उदाहरण हो व्यंजन संधि का, आप उसे चुटकियों में देखते ही उसे उसका संधि विच्छेद कर दीजिएगा। तो देखिए, देखते हैं, देखिए क्या है व्यंजन संधि। तो देखिए हमारा नियम क्या है। नियम नंबर 1 है कि यदि किसी शब्द में आधा च और क्या है पूरा च, आधा ज और पूरा ज, आधा ट और पूरा ट, आधा न और पूरा न, आधा ल और पूरा ल, यानी आधा च ज ट न और ल और कहीं पे भी किसी भी शब्द में आ जाए तो आधे जो वर्ण है, जो आधे वर्ण है उनके स्थान पर क्या हो जाता है, आधा त हो जाता है। देखिए जैसे हम लोग कर रहे हैं उच्चारण, तो उच्चारण में आधा कहाँ पे हमारा लगा बच्चों, यहाँ पे है। तो इसके स्थान पर हमको क्या कर देना है, आधा त लगा देना है, हमारा संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऊ है तो ऊ, और च की जगह पर क्या रखना है, त रखना है। यानी आधा च आए या आधा ज आए या आधा ट आए या आधा न या आधा ल आए तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा त। तो आधा च की जगह पर क्या हो गया, आधा त हो गया। और उसके बाद हमको क्या करना है, विच्छेद करना है। संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ना, और विच्छेद का अर्थ क्या होता है, तोड़ना। यानी हम लोग तोड़ते हैं तो उसे विच्छेद कहते हैं और जोड़ते हैं तो संधि कहते हैं। तो इसमें हम जो लोग जो क्या कर रहे हैं, विच्छेद कर रहे हैं। तो उत यहाँ पे होगा प्लस, अब हमारा बचा क्या, चारण बचा, तो यहाँ पे चारण लिख दें, यानी उत प्लस चारण। अगर देखिए अगर इसी को अगर संस्कृत में पूछे तो किस प्रकार पूछेगा उच्चारणम का संधि विच्छेद क्या होगा। यानी इसमें म लगा देगा, इसमें विसर्ग, इसमें विसर्ग। यानी संस्कृत और हिंदी में कोई खास अंतर नहीं होता है, केवल विसर्ग का अंतर होता है। यानी इसके अंत में अगर विसर्ग या म लगा दे तो क्या हो जाएगा, संस्कृत संधि हो जाएगा। अगर विसर्ग नहीं रहे तो वह कौन सा संधि, हिंदी संधि हो जाएगा। बाकी कोई खास अंतर नहीं होता है, हम लोग सेम तोड़ते हैं। संस्कृत और हिंदी का तोड़ने का ट्रिक जो है सेम होता है। उसके बाद सजन है, तो सजन में हमारा नियम क्या करे, आधा च आधा जो आधा ट आधा न। तो यहाँ पे क्या आधा ज है तो स, ज की जगह पर क्या देना है, आधा त देना है, तो आधा त देंगे। और प्लस क्या बचा, जन बचा, तो जन लिख देंगे। बाकी आप लोग बना सकते हैं, मैं जानता हूँ कि आप लोग अब समझ गए होंगे और आप बना सकते हैं, फिर भी मैं बना दे रहा हूँ। तो टट जो टीका का क्या हो जाएगा, तत् हो जाएगा। और प्लस क्या बचा, टीका बचा, तो टीका लिख देंगे। उसके बाद जगह तो जोड़नाथ, जगन्नाथ है, तो ज है तो जो, ग है तो गो, न की जगह पर क्या देना है, आधा त, और प्लस क्या है, नाथ है तो नाथ लिख देंगे। उसके बाद उल्लेख, तो उल्लेख है क्या हो जाएगा, उत जोड़ लेख हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे लिख देना बढ़िया से। उसके बाद तलय है तो क्या हो जाएगा, त, अल्लाह की जगह पर त और लय, तत् जोड़ लय। उसके बाद तलीन, तो क्या हो जाएगा, त आधा ल आधा त में बदल गया और लीन है तो लीन। इस प्रकार जो यह बनाया जाता है। तो हमको केवल याद रखना है, क्या याद इतना ही रखना है कि कहीं भी आधा च दिखाई दे, आधा ज दिखाई दे, या आधा ट या आधा न या आधा ल आ जाए तो उसे हटाकर उसी के स्थान पर क्या रख देना है, आधा त लगा देना। आइए नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 कह रहा है कि अगर शब्द के बीच में, कहीं दुनिया के कोई भी शब्द के बीच में अगर आपको आधा त दिखाई दे तो त के स्थान पर क्या हो जाता है, द हो जाता है। जिससे देखिए उत्थान है तो आधा त कहाँ पे, यहाँ पे है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, यानी त के स्थान पर क्या हो जाएगा, द। तो हमारा आधा त है तो आधा द होगा। तो उत्थान है तो क्या हो जाएगा, तो त की जगह पर द, और थान है तो थान, उत्थान। उसके बाद उच्च स है तो क्या हो जाएगा, देखिए उद प्लस क्या हो जाएगा, स हो जाएगा, यानी आधा त की जगह पर आधा त। अब देखिए एक और नियम इसमें आता है, अगर उसका भी फॉलो आप लोग करते हैं तो वो भी ठीक है,
कोई ह्राम नहीं है। देखिए रहता है कि क, त, प या स। देखिए ठीक हमारे यही है कि देखिए हमारा ठीक है कि अगर त के बाद क, त, प या स आ रहा है तो त अपने स्थान पर उसी तरह रह जाता है। ठीक है, त अपने स्थान पर उसी तरह रह जाता है। तो अगर उस त के बाद देखिए त के बाद क्या है, स है, तो त के बाद क है स, यानी क, त, प या स है, तो त अपने स्थान पर उसी तरह रह जाता है, यानी त का तय होता है। अगर आप चाहे तो यह भी नियम का फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर उत्सव है तो उत्सव का अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, उत प्लस स भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद उत्पाद है तो क्या हो जाएगा, हमारा पहला ट्रिक के जरिए हो जाएगा। त की जगह पर हमारा द है तो क्या हो जाएगा, उद प्लस पाद हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहे तो त के बाद प भी है, तो अगर यह लिखकर या हम क्या लिख सकते हैं, हमारा कह रहा है कि अगर यह है तो अपने स्थान पर उसी रहते रह जाए। क्या क्या क, त, प या स, तो उनमें से आ रहा है प आ रहा है, तो इसका अर्थ हुआ इसको हम त का त भी लिख सकते हैं, यानी उत प्लस पाद या उद प्लस पाद। फिर तत्पुरुष है तो क्या हो जाएगा, नहीं सॉरी, पहले वाला ट्रिक बना रहे हैं। पहले हो जाएगा तद प्लस पुरुष या क्या हो जाएगा, तत् प्लस पुरुष, यानी दोनों में से कोई हो जाएगा। उसके बाद सत्कार है तो क्या हो जाएगा, सद प्लस कार या सत प्लस क्या, कार, दोनों हो जाएगा। क्योंकि हमारा त के बाद क्या है, क, त, प या स है, तो अपने स्थान पर उसी तरह रह जाता है। तो आधा त है तो आधा हम त लिख दे रहे हैं, बाकी जिस तरह उस तरह। सत जोड़ कर्म तो क्या हो जाएगा, सद प्लस कर्म भी हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, या में सत प्लस कर्म, दोनों में से कोई हो जाएगा। उसके बाद सत्संग है तो क्या हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा सद प्लस संग या सत प्लस संग, यानी दोनों में से कोई हो जाएगा। तो यह था हमारा व्यंजन संधि का नियम 2, और 2 के बाद हम आगे बता रहे हैं, तब तक आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए तो हम लोग नियम नंबर 3 देख रहे हैं। नियम नंबर 3 कह रहा है, किसी शब्द में तीसरा या पांचवा, किसी भी शब्द में तीसरा या पांचवा वर्ण आए तो पहले वर्ण में बदल जाता है। यानी अगर तीसरा या पांचवा वर्ण आए तो इसके स्थान पर कौन वर्ण हो जाता है, पहला वर्ण हो जाता है। जैसे जगत जोड़ जगदीश है, तो देखिए जगदीश में जो है क्या है, तीसरा या पांचवा वर्ण हमको खोजना है। तो तीसरा या पांचवा वर्ण क्या है, यहाँ पे द है, तो द को हमको कौन सी में बदलना है, पहले वर्ण में। कह रहा है कि किसी भी वर्ग में अगर तीसरा या पांचवा वर्ण आए तो तीसरा या पांचवा वर्ण को कितने में बदल देते हैं, पहले वर्ण में। इसको हम लोग 1 का 3 या 3 का 5 वाला भी सूत्र कहते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज है तो ज, ग है तो ग, और द के जगह पर क्या हो जाएगा, त हो जाएगा, यानी ग, सॉरी यहाँ पे द का पहला वर्ण क्या होता है, त होता है, तो त ले देंगे। अब प्लस, अब देखिए इसका अर्थ जो है क्या है, मात्रा है, और इसका अर्थ क्या होता है, दीर्घिकार होता है। तो दीर्घिकार का अर्थ क्या होता है, बड़ी होता है। क्या होता है, बड़ी। यही अगर हार्सी रहे तो इसका अर्थ क्या होता है, छोटी, यानी हार्सी रहे तो छोटी, दीर्घी रहे तो बड़ी। तो यहाँ पे बड़ी हो जाएगा, और यहाँ पे स है तो स हो जाएगा, यानी जगत जोड़ इस। उसके बाद वाक जोड़ में है तो वाह है तो वाह, अंग क्या पांचवा वर्ण है, तो अंग जो पांचवा वर्ण है तो इसका पहला वर्ण क्या होगा, क होगा, तो क लिख देंगे, और जोड़ मय है तो मय। उसके बाद उन्मुख है तो उ है तो उ, यहाँ पे क्या है, न है तो न कौन सा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, तो आधा न है तो आधा म लिख देंगे, सॉरी आधा त लिख देंगे, पहला वर्ण लिखना है। और मुख है तो मुख, यानी उत जोड़ मुख। उसके बाद उन्नति है तो उन्नति वाला जो इसके पहले वाले में भी
आप चाहे तो बना सकते थे, यानी उसमें भी लिखा था कि आधा नौ कहीं भी आए तो आधा नौ का स्थान पर क्या हो जाता है, तो हो जाता है। तो उसमें भी हम बना सकते हैं, इसमें भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, नौ के जगह पर क्या हो जाएगा, तो आधा नौ है तो आधा तो पूरा यहाँ पे अगर होता तो हम पूरा लिखते हैं। और उसके बाद क्या है, नती है तो नती, यानी उत प्लस नती। उसके बाद सदाचार है तो स है तो स, द तीसरा स्थान है तो तीसरा का क्या होता है, पहला कर देना है तो स का क्या हो जाता है, द का क्या हुआ, त हुआ। और यहाँ पे देखिए आकार लगा हुआ है तो आकार का अर्थ क्या होता है, आ होता है। तो यहाँ पे आ लिखेंगे और चार है तो चार, यानी सादा सत जोड़ आचार। यानी यह जो है आप लोग इसके पहले वाले वीडियो में भी देख लिए थे कि किस प्रकार जो है मात्रा जो है बदलता है। यानी मात्रा के बारे में हम बता दिए थे कि मात्रा कितने होते हैं, 10 होते हैं, और 10 मात्रा का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे संसार है, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर का है कि किसी शब्द में, किसी भी शब्द में अगर क्या लगा रहा है, बिंदु लगा रहा है तो उसे म में बदल देते हैं। बिंदु कहिए तो या अनुस्वार कहिए तो, क्या लगा रहा है, अनुस्वार, अनुस्वार। किसी भी शब्द में क्या लगा रहा है, अनुस्वार लगा रहा है तो उसे कौन सी में बदल देते हैं, म में बदलते हैं। जैसे संसार है तो संसार में क्या ऊपर बिंदु लगा हुआ है तो स है तो स, अब बिंदु को कौन सी म यानी अनुस्वार को कौन सी में बदलना है, तो म में, कौन म में, आधा या पूरा, तो आधा म है तो आधा म में बदल दिए। और सार है तो सार, यानी समजोड़ सार। उसके बाद संयोग है तो क्या हो जाएगा, अब आप भी बना सकते हैं समजोड़ योग। उसके बाद संजय है तो यह भी बना सकते हैं, स है तो स, अनुस्वार को कौन सी में बदलना है, म में। जय है तो जय, समजोड़ जय। संक्षेप है तो क्या हो जाएगा, सम प्लस क्षेप हो जाएगा। उसके बाद चंचल है तो चंचल का भी आप लोग बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, च है तो च, अनुस्वार को म में बदलना है तो म बदल देंगे, और चल है तो चल। उसके बाद ये 3 वो जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही VVI हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी बहुत है इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है 100 और 100, देखिए तो आपको एक याद रखना है, कहीं भी अगर आधा 100 दिखाई दे, कहीं भी किसी भी शब्द में अगर आधा 100 दिखाई दे तो 100 को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे समजोड़ कृत है तो स है तो स, इसके पहले अनुस्वार को हमको कौन में, टी में बदलना है, म में, तो म में आधा म में बदल दिए। और उसके बाद कह रहा है कि आधा 100 को क्या कर देना, हटा देना है, तो हटा दिए, हो गया। बाकी कृत है तो कृत लिख दिया, यानी समजोड़ कृत। उसके बाद समजोड़ संस्करण है तो स है, और उसके बाद अनुस्वार म में, अब बाकी हमको आधा 100 को क्या कर देना, हटा देना है, कहीं पे भी स आए, कौन सा, तो तालाबे स, मूर्धन स, आया क्या, कौन सा है, दंत स, तो दंत स कहीं भी आए तो उसे क्या कर देना, हटा देना है। और कार करण है तो करण लिख देंगे। उसके बाद संस जोड़कार है तो यह संस्कार जो है, संस्कार वाले को जो है आपको संधि विच्छेद करके और कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे देखिए नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 कह रहा है कि आधा 100 ठ अष्ट कहीं पे भी आए तो उसको अस्त में बदल देते हैं। जैसे युधिष्ठिर कहते हैं तो यहाँ पे आधा 100 आ रहा है तो आधा 100 आए तो कौन सी में बदल देना है, आधा 100 अथन अस्त में। तो यू है तो यू, अधि है तो धी, युधि, और प्लस क्या हो जाएगा, आधा 100 और ठ को क्या, आधा 100 और अस्त में बदलना है। उसके बाद इसमें हर्षिकार है तो हर्षिकार लगा देंगे, हर है तो र। उसके बाद निष्ठुर तो क्या हो जाएगा, नि प्लस आधा अष्ट को कौन सी में बदलना, आधा 100 थ और, यानी निजोड़ अस्थूर। उसके बाद नियम नंबर 6 का रहा है कि किसी शब्द में च या छ है, कहीं में भी आधा च छ एक साथ दिखाई दे तो च को क्या कर देता है, हटा देता है, डायरेक्ट हटा देते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है। जैसे विच्छेद का क्या हो जाएगा, बी प्लस छेद बन गया, कोई दिक्कत नहीं, बी प्लस छेद। यानी कहीं भी च अगर आधा आपको दिखाई दे तो उसे क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। जैसे अनुच्छेद तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस, सॉरी च को हटा देना है तो क्या हो जाएगा, अनु प्लस छेद। उसके बाद परि का क्या हो जाएगा,
परि प्लस चौ को हटा देना है तो छेद बचा तो छेद परिच्छेद। यह जो है स्वच्छंद वाला जो है आपको बनाकर कमेंट बॉक्स में जो है बताना है कि इसका क्या होगा। ठीक उसी प्रकार उसके बाद नियम नंबर 7 कह रहा है कि मूर्धन्य स हमको कहीं भी आए तो उसको दंत स में बदल देना है। कहीं भी किसी भी वाक्य में किसी भी शब्द में अगर क्या है मूर्धन्य स है तो उसको दंत स में बदल देना है। जैसे बी सम तो बी का बी हो गया। देखिए जहाँ पे हम बदलते हैं ना वहीं पे प्लस के चिन्ह लगाते हैं और वहीं से उसको क्या करते हैं विग्रह नहीं विग्रह समास में कहा जाता है। इसमें विच्छेद कहा जाता है यानी उसको विच्छेद करते हैं यानी तोड़ते हैं। तो बी प्लस स यानी मूर्धन्य स है तो उसको दंत स में बदल देना है। तो दंत स में बदल दिया म है तो म। उसके बाद अभिषेक है तो क्या हो जाएगा अभी प्लस यहाँ पे क्या है मूर्धन्य स है तो दंत स में बदल देना है। तो दंत स में बदल दिए और क है तो क यानी अभी प्लस से। तो इस प्रकार जो है व्यंजन संधि का हमारा 7 गो नियम था और इसी 7 नियम के अनुसार जो है व्यंजन संधि को तोड़ा जाता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।